प्रिय माही, शुक्रिया हमें ये सिखाने के लिए कि सरकारी नौकरी छोड़कर मैदान में आकर गेंदबाज के द्वारा फेंके गए सबसे शानदार गेंद को स्टेडियम के बाहर कैसे मार देना है। तुमने हम जैसे कई नौजवानों को सपना देखना, सपने को जीना और सपने को पूरा करना सिखाया है। अभी याद नहीं आ रहा है कि तुम्हें आखिरी बार कब देखे थे। यह भी याद नहीं है कि उस मैच में तुमने कितना रन बनाया था। हाँ, तुम्हारा चेहरा आंखों के सामने जरूर रहता है और बस लगता है कि काश तुम आते और फील्ड पर रहते। तुम कितना रन मारते हो, तुम कितना रन मारोगे और तुम्हारी टीम जीतेगी, तुम्हारी टीम हारेगी, तुम्हें मैन ऑफ द मैच मिलेगा, नहीं मिलेगा, इससे हम जैसे प्रशंसकों को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारा माही फील्ड पर मौजूद है कि नहीं। सोचिए ना कि किसी के जन्मदिन पर आकर उसको यह भी नहीं पता कि उसका माही कितने बरस का हो गया, वो क्या बोलेगा उस क्रिकेटर के बारे में। सोचिए कि उसको यह भी नहीं पता कि वो कब अगली बार अपने माही को फील्ड पर देखेगा, वो क्या आकलन करेगा उस लेजेंड का। सोचिए कि बिहार के गोपालगंज का एक लड़का यूं कैमरा के सामने बैठकर कैसे विश्लेषण करेगा उस विश्व के सबसे बड़े खिलाड़ी का, जिसके करोड़ों फैंस हैं और अरबों शुभचिंतक। लेकिन जरूरी है तुम्हारे बारे में बोलना, जरूरी है तुम्हारे बारे में लिखना, जरूरी है तुम्हारे बारे में लोगों को बताना कि तुम्हारे ना खेलने के बावजूद भी कई ऐसे लड़के हैं जो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। तुम्हारे जैसा विकेट कीपर नहीं, तुम्हारे जैसा इंसान, क्योंकि तुम्ही ने तो सिखाया है कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी से बेहतर एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो। चलो अपनी जिंदगी का एक सीक्रेट बताते हैं तुमको आज। अभी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, ये मेरी जिंदगी का दूसरा वीडियो है और दूसरा वीडियो हमने तुम पर बनाया था। 2 लाख से ज्यादा व्यू आए थे। बस लग रहा था कि जन्नत मिल गया। जिस दिन तुम रिटायर हुए थे ना, उस दिन साला समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सीढ़ी पर बैठकर जनता जंक्शन से लाइव आए थे, अंकित को लिए थे लाइव में और फिर रोना आ गया था हमको क्रिकेट खेलना नहीं आता है, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे इतना लगाव है। पता नहीं जब कोई बोलता है कि माई होता तो संभाल लेता, तो लगता है कि किसी अपने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। पता नहीं जब भी इस बात की जिक्र होती है कि मैच फंस गया है, तब तब हमको तुम्हारा याद आता है और लगता है कि तुम होते तो कम से कम भरोसा होता। तुमने एक सदी को सिखाया है खेलने से ज्यादा जीने का तरीका। 36 साल की उम्र में जब तुम हार्दिक पांड्या से तेज दौड़ते हो, तब लगता है कि सबका आदर्श बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए। तुम्हारे बारे में इतना लिख और बोल चुके हैं कि शब्द खत्म हो गया है, लेकिन जज्बात और भावना काबू में नहीं रहते। लगता है कि बता दे तुमको कि बांग्लादेश वाले मैच में जब तुम दौड़कर रन आउट करने के लिए जा रहे थे, तब मेरा दिल का धड़कन बढ़ गया था और लग रहा था कि अगर भारत हार गया तो फिर तुम पर आरोप लगाया जाएगा। मन करता है कि तुमको ये बता दें कि जब तुम हल्का सा मुस्कुराकर कहते हो कि किसी भी हाल में जीतना है, तो मुझे लगता है कि मेरी भाषा क्यों बोल रहे हो तुम। जब फील्ड पर आकर अपने दस्ताने को अपने ठेहुना में दबाते हो, तो लगता है कि कितना यूनिक स्टाइल है तुम्हारा। हम अपनी प्रेमिका से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तुमसे, करे भी क्यों ना। क्रिकेट के भगवान ने तुम्हें सबसे शानदार कप्तान बताया है। विश्व भर के सारे खिलाड़ी तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। कम गेंदों में अगर ज्यादा रन बनाना हो तो प्रेशर माही पर नहीं, गेंदबाज पर होता है। इतना बोले हैं तुम पर कि लोग हमसे तुम्हारी परिभाषा पूछते हैं। मन होता है कि कह दें कि जब 38 पर 5 हो गया हो और जीतने के लिए 250 से ज्यादा रन चाहिए हो, और फिर भी अगर किसी एक शख्स के क्रीज पर खड़े होने की वजह से लोगों का विश्वास रहता है ना, उसी विश्वास का नाम महेंद्र सिंह धोनी है। जब सब हार को अपना नियति मान चुके हैं और आखिरी ओवर में 25 रन चाहिए, उस मैच को अपनी तरफ मोड़ लाने की काबिलियत का नाम धोनी है। एक दौर में जब कोई भी विकेट कीपर से डरता नहीं था, वहां पलक झपकते ही स्टंप करने वाले का नाम धोनी है। जीतने पर दूसरों की सराहना, हारने पर खुद की जिम्मेदारी का नाम धोनी है। धोनी को परिभाषित करने के लिए अगर कहा जाए तो हम 5000 लाइन तो बिना रुके बोल सकते हैं। वो शख्स जिसने भारतीय क्रिकेट का स्वरूप बदल दिया और बताया कि एक विकेट इतना शानदार बल्लेबाज हो सकता है, एक बेहतरीन कप्तान हो सकता है और एक लाजवाब इंसान हो सकता है। क्या कहा जाए उस धोनी के बारे में, फिर भी कहने का दिल है। तुमने इतने मैच जिताए हैं कि उसका जिक्र यहां नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जब आखिरी बार जब तुम रन आउट होकर लौट रहे थे तो कलेजा एकदम डोल गया था। पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे। लिखे हम उस वक्त की मैच की हार जाने से ज्यादा तुम्हारे लौट जाने का गम था। ऐसा लौटे कि फिर कभी आए ही नहीं, अब शायद कभी आओगे भी नहीं। लेकिन माही, ये सब इतना आसान कभी नहीं रहा था। अपने सपने को मुकम्मल करके विश्व में अपना एक नाम बनाना इतना आसान थोड़ी है।
इसको तुमने इतना आसान बना दिया कि गांव का एक लड़का भी उठकर कह देता है कि हमको धोनी जैसा बनना है। शुक्रिया ये विश्वास दिलाने के लिए कि कोई भी धोनी बन सकता है। तुम्हारे जन्मदिन के दिन तुम्हारे किस्से इंटरनेट पर चल रहे हैं। मेरे मन में सिर्फ इतना चल रहा है कि धोनी का मन उस 22 गज के पिच के अलावा कैसे और कहां लगता होगा। बाकी सब बढ़िया है धोनी, कभी मुलाकात होगी तो बताएंगे कि किससे लड़ते थे तुम्हारे लिए। बताएंगे वो किस्सा जो कोई लड़का तुमको देखकर रांची खेलने चला गया होगा। बताएंगे वो कहानी जिसके हीरो सिर्फ और सिर्फ तुम थे। जन्मदिन मुबारक धोनी, बहुत बहुत बधाई। तुम्हारा प्रशांत।